इराक के रेगिस्तान में रेत के सागर के बीचों बीच एक पुरानी मिट्टी की झोंपड़ी खड़ी थी। वहां 100 साल का एक साधु रहता था जिसने दुनिया से नाता तोड़ दिया था। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें धंसी हुईं और चाल इतनी धीमी कि जैसे हर कदम के साथ कोई पुराना राज भी खिसकता हो। वो साधु वर्षों से इस वीरान में अकेला था। कहते थे कि कभी वह एक बहुत बड़ा इल्मी आदमी था, लेकिन अब बस सन्नाटों से बातें करता था। उस रात रेगिस्तान की हवाएं और भी ठंडी हो चली थीं। रेत उड़कर झोंपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी और दूर दूर तक कोई इंसानी आहट नहीं थी। लेकिन जैसे ही रात आधी होने को आई, झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु चौंका। उस वीराने में कभी किसी ने दस्तक नहीं दी थी। वह धीरे धीरे उठा, लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। दस्तक फिर हुई, थोड़ी और तेज। उसने दरवाजा खोला। बाहर 2 लड़कियां खड़ी थीं। उनके कपड़े धूल से सने थे, चेहरों पर थकावट और आंखों में डर। मगर उन आंखों में एक और चीज थी, हुस्न और मासूमियत का एक अजीब मिश्रण। दोनों बेहद खूबसूरत थीं। साधु उनकी ओर ऐसे देखता रह गया जैसे किसी भूले बिसरे ख्वाब को सामने पा लिया हो। एक लड़की बोली, हम रास्ता भटक गई हैं। बस राह जा रही थी, मगर रेगिस्तान में गुम हो गई। क्या हम रात भर आपके यहां रुक सकते हैं? साधु कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, आ जाओ। उसने उन्हें अंदर आने दिया। दोनों लड़कियां थकी हुई थीं। उसने एक कोना दिखाया और कहा, वहां लेट जाओ, सुबह देखा जाएगा। लड़कियां उस कोने में चुपचाप लेट गईं। झोंपड़ी के अंदर टिमटिमाता दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में साधु की आंखें अब भी उन पर टिकी थीं। वह उनके चेहरे, उनके बाल, उनके हाव भाव को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, न मोहब्बत की, न करुणा की, बल्कि एक ऐसी इच्छा जो बरसों से सोई थी। रात के पिछले पहर जब सब शांत हो गया, एक लड़की की नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई पास खड़ा है। उसने आंखें खोलीं। सामने साधु खड़ा था। उसकी नजरें कुछ पूछ नहीं रही थीं, कुछ कह नहीं रही थीं, बस देख रही थीं। लड़की चौंकी, बोली, क्या कर रहे हो आप? साधु बोला, तुम्हें ठंड लग रही थी, चादर देने आया था। उसने चादर आगे बढ़ाई। लड़की ने चादर ली और आंखें फेर लीं। साधु थोड़ी देर और खड़ा रहा, फिर अपने बिस्तर की ओर लौट गया। मगर उसकी नींद अब उड़ चुकी थी। वो बस छत को नहीं, उस कोने को घूरता रहा जहां दोनों लड़कियां सो रही थीं। सुबह जब हुई तो लड़कियों ने कहा, अब हमें चलना है। साधु बोला, कहाँ जाओगी? ये रेगिस्तान है, बस राह बहुत दूर है। आज रुक जाओ, मैं कोई इंतजाम कर दूंगा। लड़कियां पहले झिझकीं, फिर एक दूसरे की ओर देखा और मान गईं। दिन भर साधु उन्हें देखता रहा। उनकी हर हरकत पर उसकी नजरें थीं। उसने बातों में नरमी रखी, मगर उसके दिल में एक हलचल थी। रात फिर आई। लड़कियां लेटीं, मगर इस बार उनकी आंखें खुली थीं। वह एक दूसरे से फुसफुसाकर बात कर रही थीं। वो साधु ठीक नहीं लग रहा। उसकी नजरें कुछ और कहती हैं। हाँ, हमें सतर्क रहना होगा। साधु बिस्तर पर लेटा, मगर उसकी नजरें उन पर थीं। रात का आखिरी पहर आया। वह फिर उठा, चुपचाप लड़की के पास गया, धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। लड़की उठ बैठी। अब क्या हुआ? तुम बिना तकिए के लेटी हो, गर्दन दुखेगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप वापस जाएं। साधु फिर लौट गया। अब उसके भीतर एक बेचैनी थी। वो बड़बड़ा रहा था, मौका हाथ से निकल गया, मगर अब नहीं, कुछ करना होगा। कल भी उन्हें रोकूंगा। सुबह लड़कियां फिर बोलीं, क्या अब इंतजाम हो गया? साधु बोला, नहीं, मगर सुना है आज एक काफिला निकलेगा। तुम आज और रुक जाओ। लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से हामी भर दी। साधु की आंखें चमक उठीं। दिन चढ़ा, मगर वक्त नहीं बीता। साधु बार बार उस कोने की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में अब संयम नहीं रहा था। वह अंदर ही अंदर किसी सोच में था। रात आई, लड़कियां लेटीं, मगर नींद दूर थी। साधु उठा, फिर से उनके पास गया। एक लड़की का हाथ धीरे से पकड़ा। वह चौंकी, उठी और गुस्से से बोली, आपका दिमाग ठीक है? मैं बस दूर रहो। लड़की ने हाथ झटका और मुंह फेर लिया। साधु लौट गया, मगर अब उसकी आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ एक इंतजार था। वह बुदबुदाया, अब तो बस एक मौका और। सुबह लड़कियां चुपचाप झोंपड़ी से निकलने लगीं। दरवाजे के पास उन्होंने एक परछाई देखी। एक नौजवान सफेद कपड़े में सिर झुकाए बैठा था। उनका दिल धड़क उठा। वे उसके पास गईं। तुम कौन हो? उसने चेहरा उठाया।
लड़कियां चौंक पड़ीं। ये तो हमारा शौहर है। वे भागकर उससे लिपट गईं। तुम यहां कैसे? क्या ये कोई सपना है? लड़की ने कांपती आवाज में पूछा। नौजवान ने उन्हें सीने से लगाए रखा और धीरे से कहा, नहीं, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। लड़कियों की आंखों से आंसू बहने लगे। बरसों से जिसकी तलाश में थीं, वो आज अचानक सामने खड़ा था। उन पलों में जैसे वक्त थम गया, मगर सवाल अब भी बाकी थे। लेकिन तुम यहां कैसे पहुंचे? इस वीराने में? और उस साधु के घर में? क्या तुम उसे जानते हो? नौजवान ने उनकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में वो पुराना रहस्य नहीं था, अब बस राहत थी, एक मुक्ति, एक पुनर्जन्म सा सुकून। उसने कहा, तुम जानना चाहती हो ना, मैं यहां कैसे आया? सुनो। लड़कियां पास बैठ गईं। उनकी आंखें अब भी नमी से भरी थीं, मगर ध्यान अब हर शब्द पर था। नौजवान ने कहना शुरू किया, एक रोज मैं घर से बाजार की तरफ गया। रास्ते में मैंने एक साधु और एक हसीन लड़की को साथ देखा। वह लड़की इतनी दिलकश थी कि मैंने मजाक में कह दिया, तुम इस बूढ़े के साथ क्यों हो? किसी जवान के साथ होनी चाहिए। लेकिन मेरी ये बात शायद उन्हें नागवार गुजरी। वो लड़की मेरी तरफ पलटी, उसने कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। और उस पल सब कुछ बदल गया। मेरी शक्ल, मेरी आवाज, मेरी उम्र, सब। मैं बूढ़ा बन गया और वो साधु, वो मेरी शक्ल लेकर चला गया। लड़कियां सन्न रह गईं। उनका शरीर कंपकपाने लगा। फिर क्या हुआ? एक लड़की ने कांपती आवाज में पूछा। उसने मुझसे कहा, ये तेरी सजा है। तूने मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। अब तू तब तक इसी हाल में रहेगा जब तक तुझे वो मोहब्बत, जिसे तूने खुद से दूर कर दिया था, बिना तेरी पहचान जाने अपना ले। और हां, तू अपनी पहचान खुद नहीं बता सकता। अगर तूने अपनी सच्चाई खुद बयां की, तो ये सजा हमेशा के लिए रह जाएगी। बस तब से मैं इस रेगिस्तान में उस झोंपड़ी में रहा। एक झोंपड़ी, एक नाम, एक पहचान जो मेरी नहीं थी। तुम दोनों को वहां देखकर दिल कांप उठा, मगर मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। इंतजार करता रहा कि क्या तुम मुझे पहचान पाओगी। मेरी आंखों से, मेरे एहसास से। लड़कियां अब रो रही थीं। उनके होंठ कांप रहे थे, मगर उनकी आंखों में अब डर नहीं, पछतावा था। तो तुम ही थे वो साधु? एक लड़की ने पूछा। नौजवान ने सिर झुका दिया। हां, मैं ही था। वो सारा वक्त, वो सारी रातें मैं तुम्हें देखता रहा, बात करता रहा, मगर अपनी मोहब्बत नहीं जताई, क्योंकि मैं डरता था। अगर तुमने मुझे शक्ल से न पहचान कर ठुकरा दिया, तो शायद मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती। लड़कियां फूट फूट कर रोने लगीं। उनमें से एक ने कांपते हुए कहा, हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई। हम तुम्हें पहचान ही नहीं सके। नौजवान ने उनके आंसू पोंछे। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मोहब्बत अगर सच्ची हो, तो वो वक्त के हर रूप को पार कर लेती है। और यही वजह है कि मैं आज फिर वही बन गया हूं जो मैं था। लड़कियों ने उसे फिर से गले लगा लिया। अब उनके बीच न कोई शक्ल थी, न सजा, बस सच्चाई और मोहब्बत थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।